तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद डराने वाली है। कोशिशें लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए। एक और तस्वीर दूसरे एंगल से आप यहां देख सकते हैं, कितना भयानक ये नज़ारा है। किस तरीके से केमिकल फैक्ट्री में आग लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादा भड़कती जा रही है। जैसे जैसे इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है, ये आग और ज़्यादा विकराल रूप अपना धारण कर चुकी है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के माड़ा हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 5 अब भी लापता। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में लगातार जुटे हैं। सेना वायुसेना के 5 चीता हेलीकॉप्टर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लगातार जुटे हुए हैं, ताकि जो मजदूर अब भी लापता हैं, 5 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके, उनकी जीवन को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन जितनी चुनौतियों भरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसकी एक एक तस्वीर आपने देखी है। आसमान से बर्फ गिर रही है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं हैं, चारों तरफ घुटने भर की बर्फ जमी हुई है। उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना था। 50 से ज्यादा मजदूर जो लापता थे, लेकिन 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। 5 श्रमिक जो अब भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है और 4 की मौत हुई है। ये बेहद दुखद खबर है कि 4 मजदूरों की जान चली गई है, लेकिन 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी चुनौतियों भरा रेस्क्यू ऑपरेशन था। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बर्फ की चादर है, आसमान से बर्फ बरस रही है। 4 मजदूरों की जान गई है, 50 बचाए गए हैं और 5 अब भी लापता हैं। चमोली में ग्लेशियर में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम जारी है। सेना के 200 जवान समेत कई टीमें पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं। वहीं हेली रेस्क्यू टीम की मदद से बचाव काम में और तेजी आ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जोशीमठ पहुँचा रहे हैं, ताकि उन्हें समय से उचित इलाज मिल सके। देखिए, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया। जूम करिए आकाश, हेलीकॉप्टर ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय दिक्कतें आ रही थी, अब फिलहाल देखिए ऊपर जो एयर एम्बुलेंस है, जो सेना का हेलीकॉप्टर है, वो इस समय अब जाने लगा है और अब जल्द ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। चमोली में युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू में 7 फीट तक जमी बर्फ, लगातार बर्फबारी और भारी बारिश अड़चन बनी है। ऐसे कठिन हालात में भी रेस्क्यू टीमें मजदूरों की जान बचाने में न केवल डटी है, बल्कि ज्यादातर मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। माड़ा गांव के पास एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से ज्यादातर मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। इनमें से एक मजदूर की मौत की खबर है, जबकि बाकी मजदूरों की तलाश जारी है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड, पीआरओ, स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, यूकाडा समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। तो एनडीआरएफ की लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियां देखिए इस समय तैनात हैं। लगभग 2 किलोमीटर का लंबा ये जाम, और एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते कैसे उन जो मजदूर 22 मजदूर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, इनकी मदद भी अब ली जाएगी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। उत्तराखंड में मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और तमाम ये खोजी कुत्ते भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए जो पहाड़ पर यह हादसा हुआ एवलांच का, क्योंकि उनकी जान को बचाना इनका पहला मकसद है। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह जोशीमठ पहुंचे और हवाई सर्वे कर रेस्क्यू कार्यों को खुद देखा और घायल मजदूरों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने पीड़ितों को उचित इलाज का भरोसा दिया और आनन फानन में देहरादून पहुंचकर बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन कर हादसे की जानकारी ली। बचे हुए 7 लोग हैं, उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। एवलांच का शिकार 55 में से कुछ मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है।
इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। तीनों राज्यों से करीब 11-11, जम्मू कश्मीर और पंजाब से 1-1, जबकि 5 मजदूर हिमाचल के निवासी हैं। वहीं 15 मजदूरों का पता लगाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है बाकी मजदूरों को भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, SI ओली है जो उसकी टीम है, 1st बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। तो आई होप शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी। चमोली में एवलांच के अलावा लैंडस्लाइड में भी भारी नुकसान हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी इलाकों में खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे विषम हालात में हैवी स्नोफॉल के बीच जवान रेस्क्यू में जुटे हैं और सीएम धामी अपने एक्शन से अधिकारियों का हौसला बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से कई जिलों में मुसीबत बढ़ चुकी है। कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से करीब दर्जन भर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुल्लू के कई इलाकों में जो गाड़ियां हैं वो कैसे बह गई, तस्वीरें आई सामने। कुल्लू में 900 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की तस्वीरें हैं। सोचिए, गाड़ियों को अंदाजा भी नहीं था किस तरह से कहीं रोड धंस गई, भूस्खलन हो गया और जो जहां है वो वहीं रुकने के लिए मजबूर हो गए। ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये किस तरह से धंस गई। ये रोड पर थी, क्योंकि जो भूस्खलन हुआ उसके बाद ये जो गाड़ी है ये धंस जाती है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी भी पानी की चपेट में है। तो आप ये समझिए जो स्थितियां हैं वो किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त विकट बनी हुई है। और हमारी सहयोगी ऋतु ने वहां पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुल्लू शहर के आसपास और यहाँ पर बीते दिन जिस तरीके से तेज बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद का मंजर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से व्यास नदी का जो प्रकोप है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था और इसी प्रकोप के जो अंश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से गाड़ियों को बहा ले गया, जो बहाव है, और इस दौरान की तस्वीर किस कदर रही होगी, उस दौरान का मंजर कैसा रहा होगा, ये हम तस्वीरों के जरिए जरा समझ सकते हैं। इस वक्त भी आपको तस्वीरों में एक ऑल्टो कार नजर आ रही होगी जो कि उस दौरान यहाँ फंस गई थी जब व्यास नदी का पानी जो है वो नदी का जो रास्ता है उससे उफन कर शहर की तरफ आगे बढ़ चुका था और इस रूट पर आ गया था। आपको दिखा देते हैं वो मलबा भी जो कि पानी के साथ साथ यहाँ पर बहकर चला आया था, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भीषण तांडव देखने को मिला था, जल तांडव यहाँ पर एक तरह से आप कहिए तो देखने को मिला था। इस तरफ जो कुल्लू का बस स्टेशन है वो है, आपको नजर आ रही होगी हिमाचल प्रदेश की जो पथ परिवहन निगम की गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और व्यास नदी का रौद्र रूप जरा देखिए आप, यही वो रौद्र रूप है जिसका शिकार यहाँ पर ये तमाम गाड़ियां हुई थी, ये पूरा इलाका हुआ था। कल बीते दिन जो तस्वीर रही थी, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बहकर चली आई थी। आगे बढ़कर हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। ये वही मलबा है जो कि पानी के साथ बहकर आ गया था। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी तस्वीर एक दिखाना चाहेंगे जहां किस तरीके से देखिए व्यास नदी ने किस तरीके से जो नदी का मलबा है वो इस तरफ शहर की तरफ बढ़ाया। और लोगों के यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे दुकान हैं, वो दुकान भी कहीं ना कहीं पानी की चपेट में आए थे, पानी में डूबे नजर आए थे।